Hello friends, today we will solve exercise 1.1 of class 9th. First question is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है शून्य के? As we know from the definition of rational numbers are those numbers which can be written in the form of P upon Q. As we know, 0 can be written in the form of P upon Q. For example, 0 can be written as 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3 and 0 upon 4 and so on. 0 is equal to 0 upon 1, which is of the form of P upon Q, where P is equal to 0 and Q is equal to 1. Both are integers. Both 0 and 1 are integers and Q here denominator is equal to 1, which is not equal to 0. It satisfies the condition of rational numbers. Hence, 0 can be written as 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 3, which are of the form P upon Q. Hence, it is a rational number. It is a rational number. हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है. इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जैसे 0 बटा 1, 0 बटा 2, 0 बटा 3 इत्यादि, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है शून्य के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. एज वी नो देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स. तो यहां प्रश्न पूछा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए. और हमें पता है कि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है. तो 3 और 4 के बीच में भी अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी. देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4. एज वी कैन राइट 3 can be written as 3 upon 1, whose equivalent fraction is equal to 21 upon 7. Here 3 can be written as 3 upon 1. Denominator of 3 upon 1 is 1 and numerator is 3. We multiply both numerator and denominator by 7. How we obtained 7? As we have to calculate, we have to find 6 rational numbers between 3 and 4. So we add 1 to 6, which is equal to 6 plus 1 is equal to 7. Hence we multiply both numerator and denominator by 7 to obtain equivalent fractions of 3 upon 1, which is equal to 21 upon 7. 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर से हमें 3 प्राप्त होगा. तो hence 3 can be written as 21 upon 7. Similarly, 4 can be written as 4 upon 1, whose equivalent fraction we multiply both numerator and denominator by 7, we get 28 upon 7. यहाँ भी हम अंश तथा हर को 7 से गुणा कर देते हैं तो हमें 28 बटा 7 आता है. अगर हम 7 से 28 को भाग करते हैं तो फिर से हमें 4 प्राप्त होता है. इसका अर्थ ये हुआ कि हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो कि P बटा Q के रूप के हों. Therefore, rational numbers between 3 and 4 are those numbers
those rational numbers which lies between 21/7 and 28/7. These numbers are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. तो यही क्वेश्चन हिंदी में ये पूछा गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम हर को 6 + 1 = 7 से गुणा कर देते हैं, अंश और हर को। तो हर जो है दोनों संख्याओं के हर 7 के बराबर होने चाहिए। तो इसलिए हम 3 को लिखते हैं 3/1, जिसमें हर 1 है और अंश 3 है। तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अर्थात 3/1 की तुल्य भिन्न जो है वो हो जाएगी 21/7, जो कैसे आएगी, अंश और हर को हम 7 से गुणा कर देते हैं। अगर 21 को हम 7 से भाग करते हैं तो फिर हमें 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4 को हम लिखते हैं 4/1 और 4/1 का तुल्य भिन्न आता है 28/7, जो कैसे प्राप्त होता है, 4/1 में अंश और हर दोनों को हम 7 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 28/7। तो इसलिए 3 और 4, 3 बराबर है 21/7 हुआ और 4 जो है 28/7 के बराबर हुआ। तो 3 और 4 के बीच अर्थात 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या आ जाती हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, जो P/Q के रूप की हैं। वैसे 3 और 4 के बीच में हम बहुत सारी अनगिनत परिमेय संख्या लिखते हैं जो कि इस फॉर्म की हो सकती हैं, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। इस तरह से अनगिनत परिमेय संख्या हैं जो 2 पूर्णांकों 3 और 4 के बीच में लाई करती हैं। इसी प्रकार 3.156 ये भी 3 और 4 के बीच में लाई करती हैं। इस तरह की अनगिनत परिमेय संख्या हैं जो 2 पूर्णांकों 3 और 4 के बीच में आती हैं। अब इसी का अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3, फाइंड दी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5. As we know, there are infinite numbers between 3/5 and 4/5. 3/5 और 4/5 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं हैं। तो यहां पर 5 रेशनल नंबर्स पूछे गए हैं। तो हम इस तरह से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि यहां पर 5 रेशनल नंबर्स पूछे हैं। तो हम 5 + 1 = 6, 6 से न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/5 बन जाएगा 3 × 6/5 × 6 = 18/30, which is equivalent fraction of 3/5. Similarly, equivalent fraction of 4/5 is equal to 4 × 6/5 × 6 is equal to 24/30. Therefore, rational number between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30, which lies between 18/30 and 24/30, जो कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में आते हैं। इस प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। तो यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच की जो परिमेय संख्याएं हमने यहाँ लिख ली हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल, फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, थर्ड पार्ट है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। वी नो natural numbers start from 1
and so on. Natural numbers start from 1. These are 1, 2, 3, 4 dash dash up to infinity. And whole numbers start from 0. These are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and up to infinity. Therefore, every natural number which start from 1 is also a whole number, because all the natural numbers comes in the whole numbers. Hence, this statement is true. प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनाती है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य मिलकर पूर्ण संख्या बनाती है। तो इसका सेकंड पार्ट है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब हमें पता है कि इंटीजर्स में सभी के सभी होल नंबर्स जो कि 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश सो ऑन, एंड इनके नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 ये आते हैं। दीज आर इंटीजर्स। अब इसमें पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ट्रू और फॉल्स। अब होल नंबर्स हमें मालूम है कि होल नंबर 0 से शुरू होकर अनंत तक चलते हैं। दीज आर होल नंबर्स, बट हियर एवरी इंटीजर is not whole number because all the negative integers are not whole numbers. Hence this statement is false, as integer may be negative but whole numbers are positive. For example, -3 is an integer. -3 is an integer. Here -3 is an integer, but it is not a whole number. Whole number starts from 0. क्योंकि ये असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं और शून्य के पश्चात सभी नंबर्स जो हैं वो धनात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन जो है असत्य है। अब इसका तीसरा भाग है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। वी नो दैट रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. फॉर एग्जाम्पल, वी राइट 1 upon 2 which lies between the whole numbers 1 and 2, between the integers 1 and 2. 1 and 2 1 और 2 के बीच में 1/2 आता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। 1 upon 2 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट इज ऑफ द फॉर्म P upon Q. 1 is a whole number as well as it is also a rational number. 1 can be written as 1 upon 1, 2 can be written as 2 upon 1. Hence these whole numbers are also rational numbers. But every rational number is not a whole number, because in rational numbers are 0, 1, 2 starts from 0, and these are 0, 1, 2, 3, 4 dash dash up to infinity. But there are infinite rational numbers between two whole numbers. Hence this statement is false, because 1 upon 5 is a rational number but not a whole number. 1 upon 5 कहीं भी इन whole numbers के बीच में 1 upon 5 जो है एक रेशनल नंबर है, जो कि होल नंबर्स के दो होल नंबर के बीच में आएगा, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के बीच में 1 upon 5 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं 3/5, 7/8, 4/5 इत्यादि
पूर्ण संख्याएं नहीं होती। इस तरह की जो परिमेय संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं है। हमारी पूर्ण संख्याएं जो हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह कथन असत्य है।